हाय बच्चे लोग। सो फिगर इट आउट के आज हमारे सामने ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 5। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 5 में चलिए समझते हैं कि ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 इतना लंबा क्वेश्चन है लेकिन है इसमें कोई भी दम नहीं। मैं समझाती हूँ कैसे। ये देखो, ये कहता है द वर्ड 0 एंड 1 शेयर लेटर्स ई और ओ। है कि नहीं? कैसे? क्योंकि ई 0 में भी है और E 1 में भी है। The word 1 and 2, word 1 and 2 share a letter O, ठीक है, and the word 2 and 3, यानी 1 में देखो तो O है और 2 में भी O है। ठीक है, और कह रहा है कि वर्ड्स 2 and 3 में दे शेयर द लेटर T। ये T है ना, यानी यहां भी T है और यहां भी T है। एकदम क्लियर? तो ये कह रहा है कि आप खोजो, ठीक है, हाउ फार डू यू हैव टू काउंट टू फाइंड consecutive numbers which do not share an English letter in common। आपको वो दो नंबर्स जो कि consecutive हो, एक के बाद ओके दूसरा, यानी नेक्स्ट नंबर, ठीक है, जैसे 2 है तो 3 ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हुए हैं, या 55 और 56 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हुए हैं। तो ऐसे दो नंबर्स आप खोजो जिनके लेटर्स बिल्कुल नहीं मिलता जुलता हो, यानी एक लेटर भी कॉमन नहीं हो। एम आई राइट? एकदम बिल्कुल क्या हो, एब्सोल्युटली डिफरेंट लेटर्स से बने हुए हो। ऑलराइट, चलो, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी हो, जैसे मैं समझाने लगी तो आपको ये समझ में आएगा कि कोई एक लेटर ए बी सी है तो दूसरा एक्स वाई जेड है। क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं। तो ऐसे दो पेयर मांग रहा है जो साथ साथ हो, कॉमन हो, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो चलो देखते हैं, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। एम आई राइट? चलो लेट्स ट्राई एंड ओके एक्सपेरिमेंट। तो कैसे करते हैं, एक फ्रेश शीट में करते हैं। So for your convenience, I have the question here, alright? तो ये क्वेश्चन में वही है जो कि वर्ड 0 एंड 1 शेयर लेटर्स ई एंड ओ एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, क्वेश्चन में दोबारा से नहीं जाएंगे हम लोग। तो यहाँ उसके आंसर में आपको समझाने वाली हूँ कि अगर हम नंबर्स लेते हैं 0 से लेके 10 तक, ठीक है, और क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव मांगा है तो 0 से लेके 10 तक लेते हैं, तो 0 और 1 जैसे समझा रखे बोलो कि 0 और 1 में देखो तो ई और ओ कॉमन है, 1 एंड 2 में देखो तो ओ दोनों में ही है, 2 और 3 में देखो तो टी दोनों में है, 3 और 4 में देखो तो आर है, 4 और 5 में देखो तो एफ है, 5 और 6 में देखो तो आई है, 6 एंड 7 में देखो तो एस है। एम आई राइट? चलो आगे बढ़ते हैं, है ना मजेदार। 7 और 8 में देखो तो ई बैठे हुए हैं दोनों में, 8 और 9 में देखो तो ई के साथ साथ आई भी दोनों में बैठे हुए हैं, 9 एंड 10 में देखो तो ई और एन है। ठीक है, तो संभावना है क्या कि टू कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, नंबर्स और टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में उनके लेटर्स मिलता जुलता नहीं मिले। फिर भी कोशिश करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है 11, 12, 13, 14, 15। तो 11, 12 ओके भी चेक कर लेते हैं, क्या पता यही हो हमारा। तो चलो लिख के देखते हैं। ऑल राइट, सो 11 ELEVEN और 12, तो क्या दिखा, ई तो भरे पड़े हैं, ठीक है, वी भी है, तो ये बेकार हुआ, इसको करना बेकार हुआ। तो हमको समझ में आ रहा है कि उसके आगे अगर हम जाते हैं तो इमीडिएटली मेरा टीन वाला एपिसोड चालू हो जाता है। ठीक है, तो इन दैट केस हम उसको भी रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर 13 आया, चलो टीन आया, तो 13 में भी टीन है, 14 में भी टीन है, 15 में भी है, 16 में भी है, 17 कहाँ, देयर इज नो स्पेयर, दे ऑल आर हैविंग TEEN एज कॉमन ओके अमंग्स देम। तो जब ये 3 को लांग के अब हम जाते हैं 20 में, तो 20 से शुरू होता है, तो 21 का अगर कंपैरिजन करें तो 20 तो पूरा ही, एम आई राइट? तो हम देख पा रहे कि 20 और 21 में तो दोनों में ही 20 है, कॉमन हो गया। फिर इसी तरह 30 और 31 में इसी तरह है।
अगर हम रैंडम 34 भी उठाए और 35 भी उठाए तो दोनों में तो 30 है, तो सिमिलरली 80 90 इस तरह से चलता रहेगा। जब हम हायर ऑर्डर में जाते हैं तो हमें क्या दिखता है, हमें ये दिखता है कि हायर ऑर्डर में जाते ही हमें मिल रहा है 101 102 103 104, तो यानी हमें 100, ओके, वी सी दैट 100 सभी नंबर्स में है। 100 को अगर हम 999 के बाद 1000 में प्रवेश करते हैं तो भी तो हुआ ना, एम आई राइट? तो भी तो देखना 1001 1002 तो सभी में तो है, और फिर लाख में घुसेंगे, फिर करोड़ में घुसेंगे, ओके, फिर अरब में घुसेंगे। तो एवरीवेयर व्हाट वी फाइंड इज कि रेपिटेटिव है। क्या है? द रीजन इज दैट वी हैव रेपिटेटिव एंडिंग्स, ऑलराइट। और दूसरा, ह्यूज नंबर्स के अपने, ठीक है, बेस वैल्यूज होते हैं। बेस वैल्यूज 100 से शुरू करते हैं, 101 102, तो ये बेस वैल्यू हुआ ना, यानी हम प्लेस वैल्यू से जानते हैं उनको। एज अ रिजल्ट हम ये पाते हैं कि दे ऑटोमेटिकली, ओके, शेयर लेटर्स विथ ईच अदर। अगर शेयर करेगा तो ये तो डिस्क्वालिफाइड हो गया, क्योंकि हमें ऐसा नंबर चाहिए वेयर देयर इज नो टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स शेयरिंग एन इंग्लिश लेटर इन कॉमन, ठीक है। तो हमारा ये फाइनल आंसर हो गया कि ऐसा कोई लेटर बना ही नहीं है, एम आई राइट? इसको मिटाओ ताकि आंसर आप देख सको। तो आंसर पे मेरा आ रहा है कि therefore there are no two consecutive numbers which do not share an English letter in common, ठीक है। तो ये सारा नोट्स हम पहले से बना लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा, ओके, क्वेश्चन ऐसा है कि आपको समझाना जरूरी है, ये मैथ पूरा प्योर नहीं है, ये ज़्यादा लॉजिक पर बेस्ड है, एम आई राइट? तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कहीं भी कठिनाई हो तो बच्चे, ओके, कमेंट बॉक्स है, आप लोग लिख सकते हो वहाँ पे, ठीक है। मजे लो, बस ऐसे क्वेश्चंस कहाँ होते थे, ऐसे क्वेश्चंस गणिता प्रकाश ही लेके आए हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, और लार्ज नंबर्स अराउंड अस। देखो ये है ही तो, नंबर्स इतने सारे हैं हमारे आसपास जिनके बारे में हमें पता ही नहीं था, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें है, जो कि हमारे रियलाइजेशन में अब जाके आया, ऑलराइट। तो चलो मजे लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है, वो भी एक अनूठा क्वेश्चन है, बहुत ही लंबा भारी भरकम है, ठीक है। डोंट मिस दैट आउट, ओके, यू विल अंडरस्टैंड, यू विल फाइंड इट इजी, ओके गाइस। चलो अभी नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, ठीक है, फिगर इट आउट के ही। बाय बाय।